दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी एक नए बिल्कुल बहुत गंभीर विषय को लेकर के और बड़े विषय को लेकर के आपके सामने हूँ। ये विषय जो है ये इतना महत्वपूर्ण और इतना चर्चा में है इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से, कि न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश तक और दोनों राज्यों में भी न केवल आम जन सामान्य में बल्कि वहाँ के राजनीतिक जो गलियारे हैं वहाँ तक और जो नौकरशाही है, शीर्ष नौकरशाही तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक की नौकरशाही तक, वहाँ तक जुड़ा हुआ है। और इस मामले में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भी एक एंगल है। इस कारण से भी यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये जो बेसिकली ये जो मामला है ये है 50 करोड़ रुपए की चोरी का। और जब बातें आगे बढ़ती हैं तो फिर 50 के 60 हो जाते हैं, 60 के 65 हो जाते हैं। तो अभी केवल ये जो चर्चाओं से चूंकि है और लोगों के कानाफूसी में बातों में इस तरह के स्तर पे अभी तक रहा है, एक दो दिन पहले तक तो 60-65 करोड़ तक की ये चोरी का मामला यहाँ तक बात होने लगी है। और अभी तक ये 2 दिन पहले तक ये मामला केवल किसी का नाम लिए बिना, किसकी चोरी हुई है, क्या चोरी हुई है, केवल नाम लिए बिना ये चल रहा था। और सोशल मीडिया पे कई पत्रकार भी इसको उठा रहे थे और बाकी लोग भी उठा रहे थे। और ये एक तरह से चुटकियां भी ले रहे थे कि किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मामले में नाम लिए जा सके। लेकिन आप समझते हैं कि जब पत्रकारिता होती है वो ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती है, उसके लिए कोई न कोई आपको ऐसा चाहिए होता है सबूत या कोई बात, गंभीर बात और पुष्ट बात, कि तभी आप उसको कर सकते हैं। इसमें कोई किसी चुनौती लेने की बात नहीं है। लेकिन हमने इसको सबसे पहले उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ इसको, इसमें जो जब भी नाम आया किसी अधिकारी का तो हमने सबसे पहले उसको नवीन समाचार पर प्रकाशित किया। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उस पूरे समाचार को पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम इस समाचार पे इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए अब तक क्या इसमें अपडेट्स हुई हैं और आगे ये कहाँ तक जा सकता है, इसको हम लेकर के चर्चा में करेंगे। तो जब ये मामला जब तक सुर्खियों में चल रहा था तो तब तक ये कहा जा रहा था कि ये 50 से 65 करोड़ तक की चोरी जो है ये हुई है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में। और नैनीताल जनपद में कहा जा रहा था कि कोई एक झीलों का शहर है, वहाँ एक कोई कोठी है किसी यूपी के पूर्व नौकरशाह की, जो फिर से किसी बड़े पद पे है और उसके घर में चोरी हो गई है 50 करोड़ रुपए की या 65 करोड़ रुपए की। और उसे कहीं पुलिस में उसकी शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि जो चोरी है वो न उगलते बन रही है न निगलते बन रही है। लेकिन इसके साथ में चूंकि मामला बहुत बड़ा है तो जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं जिनके घर में चोरी हुई हैं, वो तो शांत पड़े हैं, क्योंकि उनको ये बताना पड़ेगा कि इतने पैसे कहाँ से आए। तो एक तरह से बड़ी चोरी होने के बावजूद भी वो इसलिए शांत पड़े। लेकिन उनकी जो बेगम है, मैडम है, उनकी पत्नी है, वो बड़ी दुखी हैं, क्योंकि पत्नियों को आप समझते हैं कि घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेम भी होता है। और इतनी बड़ी अगर धनराशि चली जाए तो फिर दुख तो होता है, चाहे किसी भी तरह से वो धनराशि आई हो, क्योंकि जब जेब में हमारे पैसे आ जाते हैं तो वो अपने ही माने जाते हैं, भले ही चोरी के हों या कहीं ज़मीन में पड़े हुए हमें मिल जाए। तो इस तरह का रहता है। तो ये विषय इसलिए ये चर्चाएं केवल चल रही थी। बाद में इस बात का खुलासा जो है वो उत्तर प्रदेश की से ही हुआ। वहाँ एक अमिताभ ठाकुर करके एक, जो अब पहले पूर्व IPS अधिकारी थे और बाद में फिर वो उन्होंने एक राजनीतिक दल बना लिया, तो उन्होंने इस विषय को फिर उठाया उन्होंने कल, और उन्होंने इस पे एक वीडियो भी की। तो उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद फिर हम आपसे फिर मिलते हैं आगे की चर्चा के लिए। पिछले दिनों पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी के भीमताल हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित बंगले पर कथित रूप से 50 करोड़ रुपए चोरी होने के समाचार सामने आए हैं, जिनके क्रम में मैंने यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इन तथ्यों से अवगत कराते हुए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। तो आपने सुना अमिताभ ठाकुर को, जो
आज़ाद अधिकार सेना एक नाम की एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष भी हैं और वो राजनीतिक चर्चाएं उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की करते हैं और पूर्व आईपीएस हैं, तो उन्होंने इस मामले में अभी जो जानकारी मांगी और उन्होंने फिर इस पे ये भी सवाल उठाए कि किस मुख्यमंत्री पर सीधे उन्होंने इस पे कटाक्ष किया, क्योंकि जिनका उन्होंने नाम लिया अवनीश अवस्थी, जो काफ़ी वरिष्ठ नौकरशाह हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, उनका नाम लिया। तो और इसके साथ में जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव, वो भी कोई मौका छोड़ते नहीं है। जब मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर चला गया, मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाने की बात आ गई, तो विपक्षी दल के नेता होने के नाते, हालांकि वो केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका मोहभंग या वहाँ की राजनीति पर भी बने हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, उस तरह से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और मुख्यमंत्री के समक्ष उस तरह से ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अभी भी मोर्चा दोनों तरफ, केंद्र में भी और राज्य में भी, अखिलेश यादव को ही संभालना पड़ रहा है। तो वो इस तरह के मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे पर फिर ये एक टिप्पणी, उन्होंने एक कहीं सोशल मीडिया में जो छपा था उसको लेकर के उन्होंने इस पर एक तीखी टिप्पणी करके सीधे मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करने की कोशिश की। इसके बाद से ये मामला सुर्खियों में आ गया। उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आने के साथ ही उन अधिकारी का नाम भी इसमें जो है वो प्रकाश में आ गया, अवनीश अवस्थी, जो आईएएस अधिकारी हैं। ये पिछले 8 सालों से करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं और उनके अपर मुख्य सचिव रहे हैं, और अभी वर्तमान में जब सेवानिवृत्ति के बाद भी वो वहाँ पे जो उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो उन पर सवाल उठना का मतलब मुख्यमंत्री पर सवाल उठना सीधे सीधे, तो इसलिए ये विषय और ज़्यादा गंभीर बन गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब 50 करोड़ रुपए तो किसी नौकरशाह को, आईएएस अधिकारी को इतने वो अपने वेतन से कमा नहीं सकता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है। इस तरह की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। ये जो कोठी है उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो कोठी है वो वास्तव में अवनीश अवस्थी की नहीं है, बल्कि कोई रोली तिवारी का नाम आ रहा है, मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा है, कुछ गायत्री मिश्रा, कोई रश्मि मिश्रा, इस तरह के नाम भी अलग अलग जो आरोपों में आ रहे हैं इस मामले में। तो इसके बाद आज जो इसमें एक नई चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनको आरोपित आईएएस अधिकारी हम कहेंगे, अवनीश अवस्थी, उनका पक्ष आया है। उनका पक्ष क्या आया है वो आप देखिए। उनका इस मामले में जो है पूरे मामले को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है सीधे सीधे, क्योंकि उनका नाम आ गया था तो उनका बोलना इसमें ज़रूरी हो गया था। उन्होंने इसमें टिप्पणी की है और उनका कहना है कि हम इसमें ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और इस मामले को वो जो है इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और जो ये आरोप हैं वो कहाँ तक जाते हैं। बहरहाल हम यहाँ ये बताना ज़रूर आपको, ये एक चीज़ और इसमें पक्ष जो रह गया है वो ये है कि ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा खुल के कहा जा रहा है, जो आरोप भी लगे हैं उसमें भी, कि इस मामले को पुलिस के सहारे सीधे सीधे नहीं, जबकि इसकी शिकायत जो है उत्तराखंड में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इसकी शिकायत नहीं की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से इसको मामले को किसी तरह से जो है रिकवरी करने की कोशिश भी की जा रही है। वहाँ से एक विशेष पुलिस का जो विशेष दस्ता दल जो है एसटीएफ वहाँ की, वो इसके लिए बना ली गई है। और ऐसे भी चर्चा है कि कुछ 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए करीब इसमें से इन्होंने बरामद भी कर लिए हैं। इसमें किसी ठेकेदार का नाम ऐसा चर्चा में आ रहा है और जो जगह बताई जा रही है वो नैनीताल जनपद के भीमताल में के आसपास में कहीं कोठी होने की बात कही जा रही है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है और इसमें जो प्रगति होगी फिर हम आपको उसके बारे में आगे बताते रहेंगे। और जिस तरह के इसमें मामले में जो है मांग की जा रही है, उच्च स्तरीय मांग की जा रही है, ज़रूर इसमें चूँकि मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पद प्रतिष्ठा भी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो ज़रूर जो उच्च स्तरीय जाँच की बात की जा रही है ज़रूर होनी चाहिए। और उत्तराखंड की बात करें तो कल यहाँ नैनीताल में डीजीपी आए थे अभिनव कुमार, उनके सामने भी ये प्रश्न उठाया गया, तो उन्होंने भी इस बात की एक तरह से स्वीकारोक्ति तो की
कि ये मामला यहाँ चर्चा में विषय में बना हुआ है, और उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पे कहा कि अभी ये मामला पुलिस के पास नहीं आएगा। जब पुलिस के पास आएगा तो पुलिस इसमें अपने स्तर से और अपने तरह से इसमें कार्रवाई जरूर करेगी। तो इसी बात के साथ हम इस मामले को आगे जब भी इसमें कोई अपडेट होंगी जरूर आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।